हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। ये वीडियो मैं आज सुबह सुबह बना रहा हूँ। तो पहली बात तो आई एम रियली सॉरी, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। एंड ये वीडियो को आप लोग अगर कल तक भी देख रहे होंगे तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। आराम से आप लोग देख देख सकते हैं। अगर शाम को भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वही चेंज होगा, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि चाहे टाटा की बात करें चाहे एलजी की बात करें, दोनों अपने आप में बहुत बड़े बड़े आईपीओस हैं। तो इतनी जल्दी भरने वरने नहीं वाले हैं। ऊपर से आज डे वन है। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से मेरी वीडियो को अगर कल भी देख रहे हो तो आराम से देख सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैंने जिस पर्पज से अपना पोर्टफोलियो खाली किया था वो लिटरली मुझे झिला रहा है इस समय। जहाँ मैंने पैसे सब इन्वेस्ट करे हैं अपने, जहाँ पर करे हैं, वो मतलब मैं झेल रहा हूँ उसको। अब देखते हैं उसका आउटकम क्या होगा क्या नहीं होगा। बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब कोर्ट केसेस, लॉयर्स, ये सब भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैंने एक और हायर कर लिया है। एक तो मेरा वो केयर वाला केस चल रहा था कंज्यूमर कोर्ट में, अब दूसरा यहाँ चल रहा है। ये कहाँ चल रहा है मैं नहीं बताऊँ, तो अगर मैंने वो बता दिया कहाँ चल रहा है तो आप लोग समझ जाओगे कि मैंने कहाँ पे पैसा लगाया है। बताऊँगा, बस थोड़ा बहुत निपटने दो। अभी कितना लंबा चलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने वो पैसे भी सब लगा दिए अपने, वो तो लग गए। अब ये जो कोर्ट वगैरह में जो केस अब नया जो चालू हुआ है इसमें अलग एक्सपेंडिचर वगैरह होगा। तो उसी की वजह से मैं काफ़ी भागा दौड़ी में परेशान था, क्योंकि पैसे तो मैं लगा चुका हूँ। तो फंस तो मैं गया हूँ। अब काफ़ी कुछ चल रहा है तो इसलिए मैं बिजी था। बताता हूँ धीमे धीमे वो सब भी क्या है क्या नहीं है। और जो केयर का जो इंश्योरेंस का जो केस था ना, उसमें भी एक अपडेट है। वो भी मैं वीडियो बना के छोटी सी अपलोड कर दूंगा। कोई बहुत बड़ा नहीं, 1 या 2 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों को सब समझाने के लिए, यहाँ नहीं बताऊंगा। अब बात करते हैं आईपीओस के बारे में एंड मार्केट के बारे में। मार्केट आज फिर भी ठीक है, बहुत ख़राब मार्केट नहीं है। ऑल्दो मॉर्निंग में वही थी, 300 पॉइंट के आसपास ऊपर भागी थी। अभी फिर 200 पॉइंट डाउन हो गई है। सी डी एस वगैरह आज काफ़ी बड़े हैं। मैंने सुबह अभी देखा भी थोड़ी देर पहले। सी डी एस वगैरह आज 5-5% के आसपास बढ़े थे, अभी अब थोड़ा कम हो गए हैं। और इसके अलावा कल्याण वगैरह परसों 500 रुपये तक गया था, आज भी 490 के आसपास गया। तो 490 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप लोग ब्रेक इवन पे होंगे। किसी ने 500 515 पे अगर परचेज किया होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान में होगा, कोई ऐसा मेजर वाली बात नहीं है। आराम से कैरी फॉरवर्ड करो। गोल्ड वगैरह के प्राइसेस आप लोग देख रहे हो, रोज ऑल टाइम हाई पे हैं, 120 130 के आसपास पहुंच चुके हैं। एंड सेम चीज़ें इस समय सिल्वर में भी हो रही हैं। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, मतलब गोल्ड वगैरह और सिल्वर के रेट वो काफ़ी फेवर में है, वो अपनी जगह ठीक है, उनमें कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, आपको बहुत नॉइज़ आ रहा होगा। आई एम मतलब मैं भी कमाल ही करता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो हाँ ये हो गया। तो ये हो गया ठीक है। बाकी कल्याण अगर पोर्टफोलियो में है तो प्लीज़ आराम से आप लोग होल्ड करिए, कोई भी दिक्कत या डरने वाली बात नहीं है। बाकी शेयर्स वगैरह की बात करते रहेंगे। आप लोगों ने जो कमेंट करे थे पिछले 2-3 वीडियोस में, वो सब मैंने, मतलब पिछले 2-3 वीडियो से पहले आपने जो कमेंट करे थे शेयर्स वगैरह, वो सारे मैंने टॉपिक्स लगभग कवर कर ही लिए थे। और जो नए वगैरह शेयर्स हैं नीचे कमेंट कर सकते हो, हम धीमे धीमे उनको भी रिप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो टॉप यहाँ पर आ रहा है, प्लीज़ इनको देख के मत परचेज कर लेना। जैन रिसाइकलिंग रिसोर्सेज का आईपीओ भी रिसेंटली आया था। ये काफ़ी बढ़, ये मतलब ये काफ़ी ज़्यादा भागता चला गया। लगभग ये अभी देखोगे तो लगभग 20-30% के आसपास भाग गया है लिफ्टिंग के बाद भी। रिसाइकलिंग, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ये 4-5 कैटेगरीज ऐसी हैं जो अगर आईपीओ आते हैं तो पहली बात तो आमतौर से जो कंपनीज वगैरह होती हैं बहुत छोटी कंपनीज होती हैं जो आईपीओ लेके आती हैं। सेकेंडली इन लोगों के साथ अच्छी बात ये आती है कि जो टाइप्स वगैरह होते हैं, टाइप तो कुछ होता ही नहीं है, सीधा सरकार से ऑर्डर मिलते हैं। और सरकार से जिसको ऑर्डर मिला है वो आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचा है, क्योंकि वो 2 रुपए के काम को 100 रुपये दिखाते हैं। सरकार में 2 रुपये जाएंगे, 2 रुपये उसकी जेब में जाएंगे, कंपनी में अच्छे पैसा पैसा बचाएगी। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आई गई होंगी ना कि इंडिया में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। इसीलिए, और ऊपर से ये वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर रिसाइकलिंग हो गया, और ये वाटर रिसाइकलिंग वाला हो गया, वाटर ट्रीटमेंट वाले हो गए, और वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह वाले हो गए। ये सब का काम ऐसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा काम है, कि कंपनियां फुलफिल भी नहीं कर पा रही हैं। इतनी डिमांड है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि पता ही है आप लोग को मैं क्या ही डिफाइन करूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आ जाओ आईपीओस के बारे में। आईपीओस की मैं अगर बात करूँ तो इस समय मार्केट में देखो, पुराना आईपीओस की तो लिफ्टिंग हो चुकी है। कोई भी बहुत अच्छा आईपीओ थे नहीं, मैंने 2-4 को कवर किया था, उन सब की लिफ्टिंग हो चुकी है, ट्रेंड बायो एनर्जी वगैरह की भी। एंड ट्रॉल्ड बायो एनर्जी की जो लिफ्टिंग थी वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव में हुई थी। थोड़ी बहुत क्या, लगभग 10% के आसपास पॉजिटिव में हुई थी, 550 के आसपास की लिफ्टिंग हुई थी। मैंने आप लोगों को लिफ्टिंग वाले दिन भी कहा था कि मार्केट कैप इन लोगों का ऐसी ही है, स्मॉल है, माइक्रो ही है। इन सबकी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। और मार्केट की कंडीशन भी इस समय अच्छी नहीं थी। मैंने कहा भी था,
मैंने होल्ड करने की डेफिनेशन भी आप लोग को वीडियोस पे 3-4 बार समझा दी है कि अगर 1 साल भी होल्ड करते हो तो कहने को 1 साल होल्ड किया, हकीकत में खाली 4 क्वार्टर के रिजल्ट आप लोगों ने देखे 1 साल में। और ऊपर से मार्केट मार्केट की कंडीशन बहुत ख़राब थी। अच्छी से अच्छी कंपनीज का भी अगर इस समय आईपीओ आता तो एफआईआईस अपना माल रोज बेच रहे थे तो वो कंपनीज गिरनी ही थी। इसलिए मैंने आप लोग को साफ साफ इस समय होल्ड करने के लिए अवॉइड करने को बोल दिया था कि होल्ड तो बिल्कुल भी मत करना। और इसीलिए जो 2-4 अच्छे आईपीओस भी थे उनको मैंने स्क्रीनर पे इस बार ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि देखो अच्छे होते भी तो वो लंबे समय के लिए अच्छे होते। लंबे समय तो सब लोग रोने लग जाते हो, शॉर्ट टर्म में सब गिरते, सबके सब रोने रोते बैठ के कमेंट सेक्शंस में। इसीलिए कोई मतलब ही नहीं था कि मैं कवर करूँ इन सबको, मैं बहुत लॉजिकली बात कर रहा हूँ। होल्ड अगर करना भी, मान लो अच्छी कंपनीज थी होल्ड करते भी तो भी शॉर्ट टर्म में ये सब गिरने ही वाले थे, क्योंकि मार्केट आप लोग के सामने थी, रोज पे रोज गिर रही है। कभी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे रहा है, कभी कोई कुछ कर दे रहा है, कभी कोई H1B वीज़ा लॉन्च कर दे रहा है, कभी कोई कुछ कर दे रहा है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में एफआईएस माल बेच रहे हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें गिरनी थी, इसीलिए मैंने इनको होल्ड करने को साफ साफ अगर अलॉटमेंट मिली थी तो मैंने मना कर दिया था। बाकी अगर प्रॉफिट खो दिया है या नुकसान में हो तो जितनी जल्दी हो सके बुक कर लो, क्योंकि 2-4-5% का नुकसान में मैटर नहीं करेगा। बुक करके निकलो, बहुत इस समय चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, उनमें पैसा डालो, क्योंकि लॉस हो चुका है। बुक करो ना करो लॉस तो हो चुका है। अब उसको बुक करके उसको कितनी तेजी से दूसरे शेयर से रिकवर कर सकते हो वो आपके फिर ऊपर मेंटालिटी के ऊपर आता है। ठीक है, कि कितनी तेजी से आप रिकवर कर लो। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ओम ओम फिट्स, तो क्या क्लोजिंग यहाँ पर क्या कहते हैं कंप्लीट हो ही चुकी है। आप लोगों का यहाँ पर ये वाले जो आईपीओस थे, टाटा कैपिटल की ओपनिंग हो चुकी है, एलजी की आज ओपनिंग हो चुकी है, और वी वर्क इंडिया की भी यहाँ पर आज मतलब ओपन है, आज आकर ही देना है। देखिए जीएमपी में मैं भाई इस बात करने वाला हूँ, वी वर्क की तो कोई बातों बात दूर तक यहाँ पर कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि जीएमपी 0% चल रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है आईपीओ में अप्लाई करने का। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर टाटा कैपिटल के बारे में। देखिए टाटा कैपिटल के वैसे तो यहाँ पर ना ही कोई शेयर होल्डर कोटा वगैरह है, और जीएमपी की जहाँ तक बात करूँ तो लगभग 2-3% के आसपास की ही चल रही है। पर्सनली वैसे मुझे टाटा कैपिटल से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि चलेगा, लेकिन मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। मार्केट कैप इन लोगों का लार्ज कैप की तरह बिहेव करेगा, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत तो खैर ये वाली नहीं है। प्रॉफिट भी इन लोग के डिसेंट है, 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हर साल इंक्रीज कर रहा है, 2,000 करोड़ के आसपास का था पहले, 2 से 4 हुआ, 4 से 4.5 हुआ, 4.5 से लगभग 5 हो चुका है। तो प्रॉफिट तो अपने आप में इंक्रीज कर ही रहा है। बाकी हाँ ये है कि जिस सेक्टर में ये कंपनी है उसी सेक्टर में बजाज फिनसर्व हो गई और बजाज कैपिटल हो गए और बहुत कंपनियां लिस्टेड हैं। वैल्यूएशन कैपिटल, इस पर्टिकुलर कैपिटल मतलब ये कैपिटल मार्केट, ये जो कैपिटल शब्द है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वैल्यूएशन थोड़ा दबा के ही दी जाती है। दबा के मतलब नीचे की तरफ थोड़े कम दी जाती है एज कम्पेयर टू कोई और अगर कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही होगी तो। उस लिहाज से हाँ, बाकी ये है कि कंपनी अगर लिफ्टिंग के बाद यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगी तो मैं ज़्यादा मतलब मैं कुछ चौको बकूंगा नहीं। हाँ लेकिन ये है कि अगर 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच भी जाती है तो भी कितना ही परसेंट दूर है यहाँ से, 10% की ही खाली बात है। 10% के लिए अब आपको भैया 15,000 रुपये अटकाने हो तो फिर वो आपकी चॉइस है, वरना भाई मतलब मेरा कुछ उसमें कोई रोल है नहीं। हाँ मैंने मार्केट कैप वाइज आप लोग को बता दिया है कि 1.5 लाख करोड़ तक किस्मत अच्छी रही तो पहुंच जाएगा। अब इसमें भी ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रही होगी तो ये 1.5 तब भी पहुंच जाएगा। भाई लार्ज कैप की कंपनी है, मार्केट की तरह ही रिएक्ट करेगी। वो लार्ज कैप पे जानते हो ना, मार्केट थोड़ी थोड़ी ग्रीन होगी, उससे कम ग्रीन होगी। मार्केट ज़्यादा लाल हो जाएगी तो ये थोड़ी थोड़ी लाल होगी, लेकिन हाँ फिर लार्ज कैप की तरह ही कंपनी चलने वाली है, तो ये माइंड में रख के चलिएगा। ठीक है, बाकी जिनको नहीं पता इस बार टाटा का ये जो आईपीओ था इसमें कोई भी शेयर होल्डर कोटा वगैरह नहीं है, एम्प्लॉय कोटा है। मुझसे 2-4 लोगों ने पूछा भी कि मैं टाटा में एम्प्लॉय हूँ तो मैं क्या करूँ। देखिए अगर कंपनी ने आपका पैन कार्ड ले रखा है तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि वो पैन कार्ड उन्होंने अपने डेटाबेस में चढ़ा रखा है कि नहीं चढ़ा रखा है, जिससे आप जब एम्प्लॉय कोटा में एम्प्लॉय कैटेगरी में जब अप्लाई करें तो वो कैच करे कि इस पैन कार्ड से एम्प्लॉय कैटेगरी में बिड आई है, तो क्या ये पैन कार्ड आपके पास है, मतलब कंपनी के पास है। तो एक बार आप वो वेरीफाई कर लीजिए, अगर कंपनी के पास पैन कार्ड है, वो पूरा हर चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज कर रखी है एनएफडीएल या सीडीएसएल जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट हो, ताकि वो जब आप बिड अप्लाई करो इधर से तो वो उधर से मैच हो जाए। ठीक है, अब अगर आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो कोई नीड एज सच है नहीं फालतू हेडेक पालने की।
क्योंकि अगर मैं आप लोग को आईपीओ सब्सक्रिप्शंस का जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाऊं, तो टाटा कैपिटल कहाँ है, टाटा कैपिटल आप देखो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में भरा ही नहीं है। रिटेल कैटेगरी में खाली 27% ही फुल हुआ है। 100% में 27% ही आईपीओ फुल हुआ है, 73% खाली है। ये मैं खाली रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ 73% खाली है इस समय। एचएनआई, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और एम्प्लॉय कोटा सब छोड़ दो, रिटेल कोटा में ही आप लोग अप टू 14 लॉट्स तक 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को इजीली 13 की 13 लॉट्स की अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। आज ये 27% भरा हुआ है। कोई मुझे उम्मीद नहीं है पर्सनल लेवल पे कि कल तक ये 100% तक भर जाए। बहुत किस्मत अच्छी रही तो 60%, उससे ज़्यादा अच्छी रही तो 70-80 ले लो। 100% तो मुझे नहीं लगता कि ये भरने वाला है। और अगर ये भर गया तो फिर हिंदुस्तान में कैसे लोग हैं भैया, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। ठीक है, विदाउट जीएमपी ये अगर भर जाता है तो फिर मतलब मैं क्या ही बोलूँ एम्प्लॉय कोटा वगैरह में, इसीलिए कोई दिमाग मारने की ज़रूरत ही नहीं है। 36,11,271 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी एक एक लॉट की, जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस समय ओवर सब्सक्रिप्शन की मुझे कोई भी बात दूर दूर तक नहीं लग रही है। ओवरऑल तो भी आईपीओ कुछ नहीं भरा है। बिग एचएनआई में आईपीओ तो खैर छोड़ो, तो कल आएंगे। स्मॉल एचएनआई में हालांकि ये है कि 54% भर गया है। रिटेल में 30% भर गया है। कल का दिन है बस आखिरी, बाकी आज का दिन है। जैसा कि मैंने बोला, मुझे उम्मीद नहीं है 100% भरेगा। आईपीओ बड़ा है, 15-16 15,500 करोड़ का आईपीओ है। 35% का कोटा रिटेल का है, तो 15,500 का अगर आप लोग यहाँ पर जरा एक सेकंड के लिए निकालो, 35% कितना होता है, लगभग 5,500 का आसपास का रिटेल कोटा में आईपीओ है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी भरने वाला है। इसको अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अगर 1.5 लाख करोड़ पहुंचता भी है मार्केट कैप, तो 10% ही दूर है। उससे कोई मतलब नहीं बनता कि आप इतने पैसा अटकाओ अपना 10% रिस्क लेने के लिए, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। और जिनको कहो कि टाटा कैपिटल बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी, ये बन जाएगी वो बन जाएगी, वैल्यूएशन लार्ज कैप की है। ये देखो यहाँ पर वैल्यूएशन लार्ज कैप के हैं, क्योंकि कुछ ज्ञानी मुझे ज्ञान देते हैं कि वो टाटा कंपनी कितनी चल गई थी। अबे वो इतनी सी आई थी, ये इतनी बन के आ रही है। वो इतनी सी बन के आई थी तो वो इतनी बन गई, ये बन गई इतनी आ रही है। ठीक है, मार्केट कैप देख के बात किया करो। तो मार्केट का कैप अगर आप इसका देखेंगे तो वो 1.25 लाख करोड़ से भी बाहर का है। लार्ज कैप तो कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है, और जितनी भी अगर लिस्टिंग के बाद एक गिरती भी है तो मिड कैप में नहीं आने वाली, क्योंकि 1.40 है भाई। 1.40 से अगर एक के नीचे आएगी तो मिड कैप में आएगी, तो मिड कैप का तो सवाल ही नहीं होता है बिल्कुल दूर दूर तक, क्योंकि 40% 45% कंपनी गिर जाएगी इस लेवल से। मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। ठीक है, बाकी इसको अवॉइड कर दो, ज़्यादा भलाई है, चुपचाप कह रहा हूँ। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक में मैंने कहा था कि जो आईपीओ हुंडई के साथ यहाँ पर हुआ था, वही यहाँ पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक के साथ हुआ था अपनी एक वीडियो में। और दूसरी वीडियो में मैंने अप्लाई करने को कह दिया था, तो एक अच्छा बच्चा था, वो मुझसे बोला कि मैंने दोनों बातें क्यों करी। देखो बात को समझो, मैंने उसको भी कमेंट में रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करी कि दोनों बातों में फ़र्क है। एलजी के शेयर के साथ वो होगा, वो हो सकता है जो हुंडई के शेयर के साथ हुआ। एलजी के आईपीओ के साथ वो नहीं होगा जो हुंडई के आईपीओ के साथ हुआ। आईपीओ एंड शेयर, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। दे परफॉर्म टोटली इन डिफरेंट ऑफ ईच अदर। देखो एज एन, जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आप देखते हो जीएमपी क्या है, उस समय कंपनी का क्या प्रॉफिट है, क्या भगवान जाने वो क्या करती है नहीं करती है, क्या उन लोगों का रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स, डिक्लेरेशन प्रॉफिट सब भाड़ में जाए। ये मैं एज अ मतलब स्टूडेंट, एज अ सीएफए, एज अ फाइनेंस गाय बोल रहा हूँ। आप तो सोचोगे कि क्या बेफालतू की बात कर रहा है, कंपनी क्या करती है मतलब ही नहीं है। जी हाँ, मतलब नहीं है। वो तब मतलब है जब आप उसको होल्ड कर रहे हो, और होल्ड करोगे शेयर को तो शेयर पहले बनने तो दो उसको। अभी वो आईपीओ के स्टेज पे है भाई। आईपीओ में होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कितने डिस्काउंटेड प्राइस पे हो रही है एक आइडियल वैल्यूएशन से। जितना डिस्काउंट करेगी उतना उतनी अच्छी वो लिस्टिंग हो जाएगी, उतना ज़्यादा उसका जीएमपी चलेगा, तो वो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। उसके बाद जिसको एग्जिट करना है एग्जिट करो, जिसको होल्ड करना है होल्ड करो, फिर वहां से चालू होगा कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। मुझे प्रॉफिट हो गया, अब मैं देखता हूँ कि मुझे और होल्ड करना है कि नहीं करना है।
ऐसा तो है नहीं, इतना अच्छा तो कोई मेरी वीडियो देख नहीं रहा है जो अभी से सोच के बैठा है कि मैं एलजी का या मैं कोई भी आईपीओ 100 साल होल्ड करूंगा। एक बंदा बता दो जो मुझे, एक आईपीओ बता दो जो मुझे 5 साल तक किसी ने होल्ड किया हो। नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो फिर उसका 15,000 रुपये उसकी अलग बढ़ सकते होंगे एज कम्पेयर टू उसके ओवरऑल आईपीओ पोर्टफोलियो की साइज से। ये बातें भी समझो, 15,000 रुपये मेरे लिए अलग वैल्यू रखते हैं। मैंने यहाँ पे डैम कैपिटल पे पड़ा हुआ है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरे लिए 15,000 की कोई वैल्यू ही नहीं है। हो सकता है आप में से कोई वीडियो देख रहा हो 15,000 रुपये की, उसके लिए बहुत वैल्यू हो। तो ये फर्क पड़ता है, आप कोई यहाँ पे होल्ड नहीं करने वाला है, इसीलिए मैंने दोनों बातें कही थी। हाँ, बाकी ये था कि हुंडई का आईपीओ जो था, उसका जो मार्केट कैप था वो एक कार कंपनी थी, उसका और बड़ा मार्केट कैप था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक का भी बड़ा है, छोटा इनका भी नहीं है, इनका भी 77,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ, मतलब वो मार्केट कैप पे अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो आईपीओ इनका भी छोटा नहीं है। उस हिसाब से अगर देखो तो 77 CR करोड़ के आसपास का आईपीओ है। प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा झोल झाल लगा, 2020 में भी इतना ही प्रॉफिट था, 2021 में कम हो गया, ठीक है, कोविड वोविड था 20-21 में, 22 में भी कमी हो गया, 23 में कमी था, मतलब 24 में ठीक है बढ़ा, और अब 25 में बढ़ा। तो अब थोड़ा सा इधर 3 साल से ट्रैक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ये अपना आईपीओ लेके फुटक पड़े हैं मार्केट में। बट ये ट्रैक को थोड़ा सा और सुधरने दीजिएगा। हाँ, 3,500 4,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पहुंचेगा तो मार्केट कैप इसका लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। अगर अगर मैं इसको 78 से 1 लाख करोड़ के आसपास का जोड़ता हूँ तो आई थिंक 20%, नहीं 25% हो जाएगा, 28% हो जाएगा टू बी एग्जैक्ट। हाँ, 28% का अपसाइड है यहाँ पर, अगर आप होल्ड करोगे अज्यूमिंग रिजल्ट वगैरह सही आएंगे। ठीक है, और इसकी ये मैं 77,000 से बता रहा हूँ, 28%। और अब अगर मैंने अभी तक इसकी जेएमपी देखो, अब मेरे दिमाग में है कि उतनी ही जेएमपी चल रही है, मतलब सच्ची मम्मी कसम मैंने इसको देख के नहीं बताया था। देखो 28% थी, वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप ही था। अरे यार क्या कैलकुलेशन करी थी मैंने। जैसा कि मैंने बोला, वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक चली जाएगी, उसके बाद ये नीचे ही आ जाएगी, उसके बाद ये नीचे ही थोड़ा ट्रेड करेगी। ठीक है, उसके बाद जब प्रॉफिट वॉफिट और बढ़ेंगे तो ये वापस से 1 लाख करोड़ 1.10 1.5 के आसपास ट्रेड करेगी, या फिर वहीं पर होवर करने लग जाएगी, ज़्यादा इंक्रीमेंट वहां पर आएगा नहीं। ठीक है, तो 28% भी मैं कहूँगा अभी के हिसाब से ज़्यादा ही जेएमपी चल रही है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट है 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन अभी तो डिजर्व ही नहीं करता है। जैसा कि मैंने बोला, अभी या तो चली जाके जाने के बाद नीचे आ जाएगा, या तो फिर वहीं पर फिर वो होवर करने लग जाएगा। तो अभी के हिसाब से जो प्रॉफिट है आप लोगों का, मतलब जो जीएमपी है वो 323 रुपये की चल रही है, और जो एक शेयर की यहाँ पर वो कितने शेयर्स की लॉट रखी गई है, आई थिंक 13 शेयर्स की लॉट रखी गई है, तो आप लोग का जो प्रॉफिट है वो लगभग 5,000 रुपये 4,000 रुपये के आसपास का है, जो कि डिसेंट है। मार्केट कैप इस जीएमपी पे 1 लाख करोड़ के आसपास का हो जाएगा, विच इज़ अगेन डिसेंट, या मोर ज़्यादा ही थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। बात करूँ मैं अगर इसके सब्सक्रिप्शन के डेटा के बारे में, तो आज डे 1 है, ज़्यादा कुछ मैं बात करना चाहूँगा नहीं। हाँ, ये है कि ये आईपीओ फार बेटर रिस्पॉन्स दिखा रहा है एज कम्पेयर टू ये वाला टाटा वाले से, क्योंकि ये आईपीओ ऑलरेडी 20% भर चुका है डे 1 पे, और ये 27% भरा है डे 2 पे। साइजेस लगभग बराबर ही है, कोई बहुत ज़्यादा साइज का फर्क नहीं है। अब टेक्निकली तो 50% का है, ज़्यादा नहीं है, ये 11.5 है वो 15.5 है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ एलजी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके बाद छोड़ने की मैं रिकमेंडेशन दूंगा, जब लिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद मैं एग्जिट करने की बात करूंगा। ऑल्दो वो चलो बात की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कल और परसों 2 दिन का समय है, आराम से आप लोग कल अप्लाई करिएगा, कोई जल्दीबाजी वाली बात यहाँ पर नहीं है। कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करिएगा तो कि आईपीओ यहाँ पर भर ही जाएगा, तो रिटेल कैटेगरी में अमाउंट इतना हो जाएगा, और बिग स्मॉल एचएनआई में अमाउंट यहाँ पर आप लोग का इतना हो जाएगा। 14 लॉट के लिए स्मॉल एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी रिटेल में 1 लॉट से ज़्यादा मत अप्लाई करिएगा, ये आईपीओ भर जाएगा। जो कि अकेला आईपीओ ओपन है जिसकी इतनी ज़्यादा जीएमपी चल रही है, तो इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी और रिटेल कोटा में 1 लॉट से ज़्यादा अप्लाई मत करिएगा। नहीं तो 14 लॉट स्मॉल स्मॉल एचएनआई में, नहीं तो 68 लॉट बिग एचएनआई में। मर्जी आप लोग की है, कैटेगरी चूज करना आपका काम है। मेरी मानिए तो रिटेल मोर देन इनफ रहती है आईपीओ अगर अप्लाई करने में, बाकी चॉइस यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पे फिलहाल के जो आईपीओ अच्छे अच्छे ओपन थे, ठीक है। बाकी आईपीओ देखो 2 और ओपन हो जाएंगे कल परसों में। जीएमपी वगैरह चल नहीं रही है, वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी करूँगा नहीं, फालतू में फिर आप लोग को ख़राब लगती है। हाँ, इसकी 16% चल रही है, ये परसों ओपन होगा,
तो परसों तक क्या जीएमपी रहती है क्या नहीं रहती है वो मैं अभी से नहीं बताऊंगा यहाँ पर, बट हाँ ये 16% की अगर जीएमपी चल रही है तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है आईपीओ, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी की इस वाली वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन से ओपन है, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर लिया करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मुझे 10K सब्सक्राइब फॉलोअर्स पूरे करना है इंस्टा पे, ये मेरा टारगेट है। तो प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।